बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान। नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है और निहायत मेहरबान। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे महाराष्ट्र में जो भी जितने भी जिला अध्यक्ष है, उसमें से सबसे बेहतरीन जिला अध्यक्ष आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे नासिक जिले के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के रविंद्र पगार जी, नसीम भाई राखेलवाला जी, महासचिव शफीक राणा साहेब जी, हमारे महाराष्ट्र के युवा नेता राष्ट्रवादी युवक संगठन के प्रमुख हमारे मित्र महबूब शेख जी, महिलाओं की महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी की अध्यक्षा रूपाली बहन, हमारी युवती की अध्यक्षा सक्सेना जी, विद्यार्थियों का नेता हमारा सुनील गवानी जी, हमारे महाराष्ट्र के युवकों के कार्याध्यक्ष सूरज चौहान जी, अपने एनसीपी के युवक प्रदेश सचिव शादाब सैयद जी, मालेगांव के 4 कार्याध्यक्ष एजाज अहमद मोहम्मद उमर जी, अनंत भोसले जी, शकील अहमद शाह जी, शाहिद रेशमवाला जी, युवक मालेगांव के अध्यक्ष शेख अकरम साहब, कार्याध्यक्ष मनमोहन शेवाड़े, अंसारी आसिम जी, सेवा दल के अध्यक्ष रियाज अली, कार्याध्यक्ष शफीक बक्सर, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नदीम पनीवाला जी, कार्याध्यक्ष जहांगीर कुरैशी जी, हमारी महिला की शहर के अध्यक्ष हमारी बहन यास्मीन सैयद जी, सुचिता सोनोने, अंसारी शाहीन, महिला कार्याध्यक्ष सागिर भाई, नगर सेवक, सारे नगर सेवक उपस्थित, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आपके यहाँ मुझे आते आते बहुत देर हो गई। बात यह है कि रोज देर होती है, ये कोई नई नहीं है। जो आखिरी में बचता है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होती है। अभी तो 12 भी नहीं बजे, 2 बजे और 4 बजे भी हमने इस यात्रा के दौरान सभा ली है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैं रात को 11 बजे तो क्या फजर में भी आता तो आप मेरा इसके बाद इसी तरह से करते। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में जाके हमारी ये राष्ट्रवादी जनसंपर्क की जो परिवार संवाद की यात्रा है, वो मालेगांव तक आके पहुंची। मेरे ख्याल से अब तक 150 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाके आए। गढ़चिरौली के अहिरी मतदार संघ कहां है आपको पता होगा। इसके दूसरे तरफ की आखिरी जगह है वो, पूरब के बाजू में। वहां से हमने ये परिवार संवाद की यात्रा शुरू की। हर मतदार संघ में हम गए।
हमने कहीं ज्यादा भाषण नहीं दिया, क्योंकि ये परिवार का संवाद है। लोगों का सुनने के लिए हम जहां जहां पहुंच सके वहां जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में विदर्भ के सारे जिले में हम गए। खानदेश में धुले, नंदुरबार, जलगांव में गए। मराठवाड़ा के हर जगह हम जाके आए। अहमदनगर जिला और नासिक जिले में कल दोपहर तक पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाके आए होंगे। मैं जहां जहां गया, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक भी तालुका ऐसे नहीं था कि जहां शरद पवार जी के नाम से माहौल नहीं बना था। महाराष्ट्र के हर तालुका में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पवार साहब को मानने वाले बहुत बड़े संख्या में लोग हैं। कुछ जगह हम इलेक्शन लड़ाते हैं, कहीं पे हम इलेक्शन हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं करते, क्योंकि हमारा कांग्रेस से अलायंस था। लेकिन मैं हर जगह जाने की कोशिश की और वहां के लोगों के, जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो उन लोगों के पार्टी के तरफ से और सत्ता के तरफ से जो अपेक्षाएं है वो कहने का उनको मौका देने की कोशिश हमने की। कहीं 2 बजे सुबह पहुंचा, कहीं 2:30-3 बजे तक हमारी सभा चली। हमारे भाई महबूब शेख है, उनके गांव में 7:30 बजे का वक्त दिया था, लेकिन ये बंदा उधर पहुंचा 2-2:30 बजे। मुझे लगा अभी सिर्फ खाने के लिए ही हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद सभा चालू हो गई। ऐसा ही माहौल उनके छोटे से गांव में, छोटी संख्या थी लेकिन छोटे से गांव में ऐसे ही उत्साह का माहौल भरा हुआ था। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी पार्टी की चाहत लोगों में कितनी है, इसका अंदाजा इस बहाने हमें सबको आया। हमारे यहाँ पे जो फ्रंटल के प्रमुख है, हम सबको तो लेके नहीं गए, लेकिन जो मेन फ्रंटल्स है उनको लेके हमने ये दौरा किया। हम चाहते हैं हमारी पार्टी वार्ड तक और बूथ तक बढ़े। मैं यहाँ पे आसिफ भाई का अभिनंदन करता हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया, लेकिन ऐसा काम मैं कहीं देखा नहीं। और ये काम सिर्फ 4 महीने का है। जिसको एमएलए बनने की तमन्ना होती है वही ऐसा काम कर सकता है, ऐरे गैरे का ये काम नहीं है। इसमें आपके शहर में जो भी अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, हर सेल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और सारे लोगों के नाम नंबर उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हमें मालेगांव में आज सामने आके देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा उनका ऑफिस बहुत बढ़िया है, इसके बाद में हम आपके ऑफिस में ही जाएंगे। हम चाहते थे आज का खाना भी आपसे ही मिले, क्योंकि घास खा के ये लोग तरस गए हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी आज, और इनको मैं बोला था कि शाम का खाना इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप जल्दबाजी मत करो, बीच में मत कुछ खाओ। अभी मेरा इनको दिया हुआ वादा निभाने के लिए इनको फिर एक बार आपके मालेगांव में आना पड़ेगा। हमारे भोसले साहब, उनके घर खाना है ऐसा लगता है, मैंने सुना, मालूम नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों,
आपने आपके काफी चंद लोग आसिफ भाई का साथ कांग्रेस में भी देते थे। आज उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब से मिले, उनके अब्बाजान भी साथ थे, पिताजी, और उन्होंने पवार साहब से, अजीत पवार जी से, हमारे सब साथ के लोगों से बातचीत की। हमने उनको बोला हमारे पार्टी में आइए, आपको पूरी ताकत देंगे और पूरी ताकत से मालेगांव का विकास आपके हाथों से करने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपने हमें हाथ ऊपर करके वादा किया है। मैं उसके बाद आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में चुनाव में राष्ट्रवादी को चुन के आइए, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके लिए पहला तोहफा राष्ट्रवादी के तरफ से 100 करोड़ का अजीत पवार के माध्यम से आपको देने की व्यवस्था हम करेंगे। जो भी आप चाहे वो, लेकिन पहला हमारा तोहफा 100 करोड़ 100 करोड़ का हम देने की व्यवस्था करेंगे। इलेक्शन के बाद बजट होगा, ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक वादा जो आपने अभी किया वो वादा निभाने का आप सब पे ये जिम्मेदारी रख के छोड़ के मैं जाऊंगा। आज हमारे राष्ट्रवादी में इस शहर में ऐसे मुझे बताया गया कि सेवा दल का काम बहुत बढ़िया है, और कुछ भी इस शहर में हुआ तो 10 मिनट के अंदर हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, और करीब 150 लोग कार्यकारिणी में हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। वैसे तो हमारा रिव्यू का ये जो मीटिंग होता है उसमें हम सबकी अटेंडेंस लेते हैं, हाजिरी लेते हैं, हाथ ऊपर करने को बोलते हैं या नाम लिख के लेते हैं, लेकिन आपका ये मीटिंग नहीं है, ये तो बड़ा 9:30 बजे है शाम के, लेकिन ये बड़ा जो आपका जो ये बड़ा माहौल है उसमें हमारा रिव्यू नहीं हो सकता। अभी 10 बजने को थोड़ी देर बाकी है, इसलिए उसके पहले मेरा भाषण खत्म होने के लिए कुछ अभी 30 मिनट बाकी है, और इसीलिए अपने आसिफ भाई के लिए मैं कोई शायर नहीं हूं, पहले ही बोल के रखता हूं, ऐसी गलत फहमी मत बनाइए कि ये शायर है। थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं इधर उधर से और बोल देता हूं, तो मेरे लफ्ज, मेरे हिंदी या उर्दू के लफ्ज शायद गलत बाहर आए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आसिफ भाई के लिए मैं एक शेर बताता हूं। अपने दरिया से हट गया हूं मैं, अपने दरिया से हट गया हूं मैं, खुश्क साहिल था कट गया हूं मैं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दोस्तों में ही बट गया हूं मैं। इतनी आपके सपोर्ट की ये जो परिस्थिति आपने निर्माण की है, मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिन में महापालिका का चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपको मैं विश्वास देता हूं कि मालेगांव वासियों ने कोरोना के ऊपर भी इलाज बहुत बड़े ताकत से किया। लोग पूछते थे मालेगांव का कोरोना क्या है, वो जो काढ़ा मैं भी पीता था और आसिफ भाई ने मुझे लाके दिया था, लेकिन मालेगांव में एक वक्त था, मालेगांव में यहाँ का कोरोना बढ़ गया तो लोग अलग अलग बातें भी करने लगे। इस देश में ऐसे लोग आज काम करते हैं
थोड़ी सी गलती हो गई या कुछ भी दिखा तो उसमें किसी एक कौम को जिम्मेदार करने का, रखने का उनको आदत सी हो गई। देश में मोदी साहब की सरकार है। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।